कहा था ना ससुर जी सरप्राइज हो जाएगी। पहले बता देते तो ये एक्सप्रेशन नहीं देख पाते। पापा, जीजू, आप यहाँ अचानक? कुछ नहीं बेटा, तुमसे और दामाद जी से मिलना था तो बस चले आए। और ये है रमेश, अपने जमाई बाबू के दोस्त हैं। नमस्ते। एयरपोर्ट पर हमें बिल्कुल टाइम पर पिकअप करने आ गए। अभी तक खड़े क्यों, निकलो यहाँ से। वैसे हमारे ब्रो कहाँ हैं? ब्रदर, ब्रदर, कॉफी। ए पेंट हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पल्लवी। ये अमन ना मेरा क्लासमेट है पापा। हाँ। क्लासमेट? ये तुमसे किसने कहा? वाइजैक में ये मेरे साथ ही था। अब उसका नया नया जॉब लगा है। हाँ। तो ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि 10 दिन मेरे साथ रह ले। पल्लवी ने बताया कि ये आपको भी जानता है। हाँ पापा, 2 दिन पहले ही आया है। हाँ सर, 2 दिन हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले आया हूँ। तो फिर कैलकुलेशन अच्छे से सेटल हो गए ना? कहाँ अपना वो पेंट हाउस और कहाँ ये अमेरिका, और अब ऐसे मिले हम लोग। वर्ल्ड इज सो स्मॉल ना सर। ज्यादा स्मॉल है। पिछले जन्म का कर्जा होगा ससुर जी। वही होगा। पापा, आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना फ्रेश हो जाइए। कॉफी पिला दो। अरे कैलकुलेशन को बोल दो, उठा लेगा, अपना ही आदमी है। ब्रो बहुत स्लिम हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं। अमन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पापा को शक हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चला जाऊंगा तो शक होगा। ब्रदर ऑलरेडी कमिट हो चुका है। 10 दिन रहूंगा ऐसे बोल के। इट्स ओके पल्लवी, वैसे भी सब इसके बारे में जानते ही है ना। लेट हिम स्टे। हाँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सी यू। ओके। देखो अमन, तुम यहाँ क्यों आए हो ये बात पापा को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। छे, मैं क्यों बताऊंगा? वादा? सीधा हाथ। वादा। ऑनर कौन है, लेबर कौन है, पता ही नहीं चलता। बहुत बड़ा मॉल है बेटा, घूमने के लिए पूरा दिन कम पड़ेगा। खरीदने के लिए एक पगार कम पड़ेगी। क्या? हाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा। जरा संभल कर पापा। हाँ। हाय। पापा, ये श्वेता है, ऑफिस की मेरी कलीग। नमस्ते अंकल। नमस्ते। 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 देखा ना जमाई हाँ, बाबू, पापा को लेकर भले ही यहाँ अपना शॉपिंग देश के लिए छोड़ आई दिया, थी। पर संस्कार पहली है। बार आए हैं ना यहाँ। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है, तो बहुत बार है ना? आते हैं। ये कभी घर पे होला? हे शिखर। हाय शिखर। मेरे बेटा। मजा आ गया। बहुत घूमे डैड। अच्छा, बहुत मजा आया। क्या बात है? डैडी। वैसे गलत मत समझना बेटी, तुम्हारे बच्चे उसे डैडी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली अंकल, ये मेरे एक्स हस्बैंड है और उनके साथ ये बच्चा है, वो हम दोनों का है। तो उनकी बच्ची तुम्हारे पति को डैड क्यों बोल रही है? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ और ये बच्ची हम दोनों की है। तो ये बच्ची? वो पीटर की बेटी है। और ये बच्ची? ये मेरी बेटी है। अब ये तो मेरे किसी भी कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ये बच्चा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया। क्या आया? दिखाता हूँ। आप देखने जा रहे हैं हम आपके हैं कौन। श्वेता जी अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ आइए। पीटर जी आप अपने फर्स्ट वाइफ के साथ। इन लोगों ने अपने सुखी परिवार में पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया। यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्ची। फिर छोटे मोटे झगड़ों के साथ मन मुटाव शुरू हो गया। क्या इतनी जल्दी? उससे प्रोडक्शन बंद थोड़ी हो जाएगा। फिर यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की। बातचीत का झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। उसी समय पीटर श्वेता के साथ कनेक्ट हो गए। तो क्या शेखर जी चुप बैठेंगे? वो भी जो उससे कनेक्ट हो गए। साथ रहकर झगड़ा करने से अच्छा अलग होकर खुश रहें। क्यों पल्लवी, मैं सही कह रहा हूं ना? दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो गए। जाने वाले सीधे से नहीं गए। पीटर अपनी बच्ची और शेखर जी अपने बच्चे को ले गए। शिफ्ट। अभी जो आप फैमिली फोटो देख रहे हो और बिगनिंग में देखी हुई फैमिली फोटो दोनों सेम ही है ना? ऑलमोस्ट एक ही है। पल्लवी, हाँ? इन दोनों ने अपना संसार शुरू किया तो ये छुट्टी आ गई। प्रोडक्शन नंबर 3।
और ये लोग एनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं यह है हम साथ साथ हैं। अब तो क्लैरिटी आ गई ना? क्लैरिटी मेरा दिमाग घूम रहा है यहाँ। ससुर जी, हाँ अगर इन्हें जीन्स प्रोग्राम में भेज देंगे तो वहाँ के एंकर भी चकरा जाएगी। हाँ हाँ सर आराम से पीजिए सर। किसी और की फैमिली अलग होने पर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उनको अपने परिवार के लिए ही बहुत टेंशन है। यानी आप और आंटी भी? नहीं, मैं और आंटी इस उम्र में क्या। देखो अमन, तुम अरुण के बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे फैमिली फ्रेंड हो। उस रिलेशन से तुम्हें बता रहा हूँ। रुकिए ससुर जी, आप रुकिए। तुम किस भगवान को मानते हो? अब ये क्यों जानना है तुम्हें? कहा ना रुकिए। वेंकटेश स्वामी। अपने भगवान की कसम खा के प्रॉमिस करो कि यहाँ की बात बाहर नहीं बताओगे। मुझे तो लगता है ये फैमिली बीमार है। क्या कहा? प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताइए ससुर जी। हाँ, तुम हमारे वो दामोदर जी को जानते हो ना? हाँ, उस दिन झगड़ा हो रहा था ना, उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी ना? हाँ, जानता हूँ। उसके बाद दामोदर जी ने एक अच्छे से स्टेटस वाले लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। हाँ। पर शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाई तो उसने पॉइजन खा लिया और सुसाइड करके ऊपर चल बसी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिसे प्यार करती थी उससे शादी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके पास सब कुछ नहीं होता, पर कम से कम वो लड़की तो जिंदा रहती ना। जाने दीजिए सर, हम भी क्या कर सकते हैं। लड़की की बदनसीबी है। वो बात नहीं है, इन्हें अभी बेटी की टेंशन है। पल्लवी की टेंशन? हाँ, वो हमारी पल्लवी भी किसी से प्यार करती थी। आप जानते हो क्या? क्यों, तुम भी जानते हो क्या? आपको कैसे पता, ये पूछना था। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तेरे पापा बेटी, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी है अंकल? चुप हो जा। तुम्हारी फ्रेंड खुश तो है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहीं ये किसी और से प्यार तो नहीं करती? बोलती क्यों नहीं? हाँ अंकल, प्यार करती है। कौन है वो? अगर बता दूंगी तो आप ये शादी रुकवा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं अंकल? मुंह बंद रखो और चुपचाप वहां जाकर देखो, जाओ। दूसरे पिताओं की तरह बेटी के प्यार के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर किसी और से उसकी शादी करवा दी मैंने। अब कहीं हमारी पल्लवी भी दामोदर की बेटी की ही तरह अपने प्यार को न भुलाकर कहीं घुट घुट कर अपना जीवन तो नहीं जी रही है, ये डाउट मेरे मन में पैदा हुआ है। और इसीलिए सडनली मुझे यहाँ आना पड़ा। और वहां मॉल में उन चंडालों को देखने के बाद मुझे और टेंशन हो रही है। अब तुम बताओ अमन, अरुण और पल्लवी सुखी जीवन तो जी रहे हैं ना? हैं? मेरा ये सवाल सुनकर तुम पानी क्यों पीने लगे? आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे बताना हो बताओ, समझ जाएंगे। टेंशन से आने जा रहा है, बताओ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया इसलिए आ गया सर। घर में 4 बेडरूम है सर। हाँ, पर मेरे बेडरूम में आके सो जाता है। क्या कर रहा है पूछने पर बोलता है तेरे साथ सोना अच्छा लगता है। मतलब इसलिए वो पल्लवी के रूम में नहीं जाता। मतलब क्या है ये अब तक समझ में नहीं आया। तुम सच कह रहे हो ना? चेक कर लीजिए सर। हम सोने जा रहे हैं बेटी, ओके। तुम भी खत्म करके सो जाओ। ठीक है पापा। अरुण आया है क्या? मैं आ सकता हूँ? हाँ। अमन, मैं सोने जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ओके अरुण। ससुर जी, उसने जो कहा वो सच है। हम दिल दे चुके सनम चल रही है। मतलब? उस मूवी में हीरोइन के दिल में हीरो रहता है और वो बेमन से सेकंड हीरो के साथ रहती है। हमारी पल्लवी के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ सेकंड हीरो कौन है? अरुण।
और फर्स्ट हीरो? उसी का तो पता लगाना। अरे बाप रे, पापा क्या हुआ? मेरे दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है बेटी। बाप रे। कविता का क्लिनिक यहीं पर है, चलिए ले चलती अरे तू हूँ। कहाँ जाएगी, हम चले जाएंगे कोई ना। बात नहीं हाँ। पापा, मैं आज काम घर से ही कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना काम पूरा कर लो ना, हम लोग चले जाएंगे। हाँ, वैसे भी वो पेंट हाउस फालतू बैठा होगा, वो ले जाएगा ना। हाँ। अरे कहाँ हो पेंट हाउस? ये दाढ़ का दर्द अचानक कैसे हो गया सर? दर्द वर्द कुछ नहीं था, ये सब इनका नाटक था। एक्टिंग? हाँ, तो अभी हम कविता से मिलने क्यों जा रहे हैं? पल्लवी जिससे प्यार करती है उसका पता लगाने। क्या करेंगे जानकर? हाँ, जान के क्या करेंगे? क्या करेंगे? पल्लवी की शादी उससे करवा देंगे हमारे ससुर जी। ओहो। जानबूझ के अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पर तुम्हें इससे क्या लेना? हाँ मुझे क्या? तुम शांत रहो। शादी कैसे? वो लड़का कौन है, कहाँ है, क्या करता है और अभी भी अपनी पल्लवी से प्यार करता है या नहीं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे कैसे भूल जाएगा सर? ट्रू लवर होगा। आप सख्त होकर पूछिए कविता से। सख्त होकर। सख्त 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 सख्त। अरे आप बस करो। हाँ, ये मोटी भी मेरे काम आ सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। चलो अब सारा काम हो जाएगा। मैं तो नहीं बता सकता, तू बता दे। मैंने जैसा बताया वैसा बेटा करना, ठीक कविता। हो जाओगे जल्दी। हाँ आइए अंकल, अभी पल्लवी का कॉल आया था। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, तुमसे एक बात करनी है। किस बारे में करनी है अंकल? इतना टाइम लग रहा है बोले तो सब कुछ बता रही होगी। अच्छा है। हाँ सर। क्या? हाँ। गाड़ी निकालो। कविता ने क्या कहा सर? भाई साहब। हाँ, बताइए ना कविता ने क्या कहा? जुड़वा बच्चे हैं। किसके? सन्यासी नायडू के। वो कौन है? पल्लवी से प्यार करने वाला, शादी करके जमैका में सेटल हो गया है। जमाई? मोटी उसकी तो। वैसे भी प्रेमिका की शादी फिक्स हो गई है, ये जानकर उसने अपनी शादी जल्दी कर ली। इसका मतलब है कितना गया गुजरा होगा। थर्ड क्लास फेलो। ऐसे इंसान के लिए मेरी बेटी सोच रही है, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ आज। मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है सर। तुम्हारे पास राइट इन्फॉर्मेशन है क्या? है लेकिन बता नहीं सकता। क्या? हाँ, पता चलते ही बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बता दूंगा ना। बताओ। ए, चुप करो तुम दोनों। पल्लवी, तू अरुण से खुश नहीं है, ऐसा तेरे पापा को लग रहा है। तू किससे प्यार करती हो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने सन्यासी नायडू का नाम बताकर उन्हें वापस भेज दिया। ये अमन का ही काम है। कविता, मैं बाद में बात करती हूँ, वो लोग आ गए। ओ ओके ओके, बाय बाय। पापा, अब आपका दर्द कैसा है? दर्द? हाँ वो दर्द, हाँ वो अभी है ना, थोड़ा सा है। बस कीजिए पापा, कविता ने मुझे सब कुछ बता दिया। पापा, मैं अरुण के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम दोनों के बीच ना कोई दूसरा है और ना ही आएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एज अ फादर, आपने हमेशा मेरे लिए बेस्ट किया है एंड अरुण इज द बेस्ट। ससुर जी। हाँ? तो वो बेडरूम मैटर? हाँ, तो फिर तुम एक कमरे में, दामाद जी दूसरे कमरे में। पापा, हाँ। ये अरुण का बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ वो तो है। जब तक है तब तक गप्पे मारने के लिए साथ में सोते हैं। इसमें क्या गलत है, आप ही बताइए। हाँ, क्या गलत है? फ्रेंड्स ही है ना। ठीक है बेटी, तुम खुश हो ना, मेरे लिए वही बहुत है। अमन, तुम जरूर सुधरोगे, इसकी मुझे उम्मीद थी।
पर अब वो भी नहीं रही। पर मैंने कुछ नहीं कहा था पल्लवी। ये घर, अरुण, मेरे पेरेंट्स, यही मेरी दुनिया है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, पर यही सच है। नाउ इट्स रियली ओवर।